आज जो है ग्रुप 7 हेलोजेंस हम पढ़ रहे हैं, ये उसी पीरियोडिक टेबल का ही ना कंटिन्यूशन है। ठीक। सही है, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। ग्रुप वन वगैरह के को क्या कहते हैं? ग्रुप 1 के तो मेटल्स कहते हैं ना, ग्रुप 1 वालों को। और मतलब उनका कोई नाम नहीं है, मेटल्स ही है खाली? हाँ, मेटल्स ही है। अच्छा ठीक है। सही है। अच्छा, पहले ग्रुप 7 के जो हेलोजेंस हैं उनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज तो मैं लिख पा रहा हूँ। पहली जनरल प्रॉपर्टी है, ऑल आर रिएक्टिव नॉन मेटल्स and their reactivity decreases down the group। अब क्यों होती है डिक्रीज डाउन द ग्रुप? ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम का मतलब है उसके शेल्स बढ़ते जाएंगे। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द प्रोटॉन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये होगी तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी। फिर ये ऊपर दिखाना है, इससे ऊपर क्या था? इससे ऊपर ये वाला था ना, रिएक्शंस थे ना मेटल्स के। अच्छा ये बैलेंसिंग है। हाँ, बैलेंसिंग भी थी। अब मैं तुम्हें बताया था कि ग्रुप 1 के जब वो ऑक्सीजन के उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स, तो उनकी हार्ड। ऑब्जर्वेशंस क्या तो क्या उसमें क्या होती हाइड्रोजन भी हैं। जो आती है, जो हाइड्रोजन भी आ जाती है वो। हाँ, जो हाइड्रोजन भी आ जाती है वो। हाँ, वही वाली। अच्छा ठीक है नीचे करना। जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी वो कौन सी, उसमें क्या है? जो अभी आज भेजी है, हाँ जो आप कह रहे हो, आप भेजी आपने। हाँ, उसके अंदर एक हाउस वायरिंग फिजिक्स का चैप्टर है, हाउस वायरिंग ना, कि घर के हाँ अंदर वायरिंग कैसी होती है, उसकी वीडियो मैं तुम्हें भेजी हुई है। वो दोबारा भेज देना। सही है, मैं भेज दूंगा। इस नए नंबर पे या पुराने वाले पे? यार ये नया तो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा का है, तो अभी अभी ना मैं आपको रात में
एक दो घंटे में अभी अपना व्हाट्सएप सही करके ना फोन का, फिर मैं मैसेज करूंगा ना आपको, तो उसके ऊपर सेंड कर देना। अपने नंबर से ही मैसेज करूंगा मैं जब, ठीक है। ठीक है। और एक और, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना कल की क्लास में स्टार्ट कर दिया था। सही है। एक हाउस वायरिंग छोटा सी, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना। और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था, मतलब उसकी बेसिक्स बनाई थी, वो तकरीबन आधे घंटे की वो है। तो दोनों मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम देखना। और फिर कल जो है ना, हम आज ये पीरियोडिक टेबल ख़त्म करेंगे, और कल की क्लास से ना फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को ख़त्म कर देंगे। तुम हाउस देख वायरिंग लेना वीडियो में ही हो गया? हाँ, वीडियो में ही हो गया। वीडियो में जो चीज़ समझ ना आए वो तुम मुझसे पूछ लेना, इसके अलावा तुम्हें नोट्स भी सेंड कर दूंगा मैं। तो ठीक है। ठीक है। तो आज हम पीरियोडिक टेबल खत्म कर देंगे, और कल क्या करेंगे आपने क्या कहा? कल इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे हम, फिर फिजिक्स में ख़त्म। कल एडवांस खत्म उसके कर अंदर लेंगे। मेन चीज़ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। वो थोड़ी ऐसी चीज़ है, वो फेस टू फेस में पढ़ानी पड़ेगी ना, तो वो कल मैं तुम्हारे सामने लाइव क्लास में पढ़ाऊँ। पोटेंशियल बाकी डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। चलो हाँ, देखते हैं concept नहीं फिर। है, आनी है। लेकिन जो रट्टे वाली चीजें थी ना, मैं कहा उस पर खामा में टाइम जाएगा ना, वो रिकॉर्ड करके मैंने भेज दिया। चलो ठीक है। देयर मेल्टिंग पॉइंट increases down the group. Yes. सॉरी यार, हमें तो फोन आ गया था। हाँ कोई बात नहीं। हाँ। डाउन द ग्रुप एज द वेंडर वॉल। ये वेंडर वॉल मैंने तुम्हें बताई भी थी ना, फोर्सेस, जब पहली दफा सुन रहे हो नाम। आपने बताया था कि, हाँ आपने बता चुके थे, लेकिन अब दोबारा बता देना, वेंडर फोर्सेस। नहीं, मुझे याद नहीं है। यार वेंडर वॉल फोर्सेस ना बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। इसकी मिसाल ऐसी जो कि मैंने तुम्हें ना एक कागज से पकड़ा हुआ है, सही है, एक कागज है, वो तुमने भी पकड़ा हुआ है, वो मैंने भी पकड़ा हुआ है। अब बीच में से अगर कोई भी चीज गुजरती है ना, वो आराम से उस कागज को फाड़ के चली जाएगी। तो वेंडर वॉल जो है ना, समझो वो कागज की मान्यता है। दो एटम्स के बीच में ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये वेंडर वॉल फोर्सेस, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक होती है। अच्छा सही। फोर्स बिकम स्ट्रोंगर along the increasing size of molecule। ये आ गई दूसरी प्रॉपर्टी, कि डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब आती है तीसरी प्रॉपर्टी। all are colored elements
and the color becomes darker. Down the group. डार्कर का मतलब ये है कि उसका शेड जो है ना डार्क होता रहेगा। और डाउन द ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, मैं भी तुम्हें कलर्स बता देता हूँ सारे, तो समझ में आए। हाइड्रोजन का हमारे एक टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं कलर्स बता रहा हूँ। फिर है स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को मैं RTP लिख रहा हूँ, रूम टेम्परेचर। सही है। और ये कलर। पहले आता है फ्लोरीन। रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन गैस होती है। और उसका कलर होता है येलो। फिर फ्लोरीन के बाद जो अगला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन के अंदर, होता है क्लोरीन। रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन भी गैस होती है और उसका कलर होता है ग्रीन। ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज है? किसकी? ये हेलो उसकी क्या नाम था इसका, हेलोजन। हाइड्रोजन की अभी थोड़ी सी और रह गई। अच्छा। क्लोरीन के बाद अगला नंबर आता है ब्रोमीन का। रूम टेम्परेचर ये पर ब्रोमीन गैस नहीं होती, लिक्विड होती है। और इसका कलर होता है रेड ब्राउन। रेड ब्राउन ये समझो उस तरह का है कि, तो उससे वो होता है ना जंग का जो रंग होता है, किसी चीज के ऊपर जंग लग जाए, ये वो वाला कलर होता है। अगला जो एलिमेंट है वो है आयोडीन। रूम टेम्परेचर पर आयोडीन सॉलिड होता है और उसका कलर हो जाता है ब्लैक। और आखिरी एलिमेंट हाइड्रोजन का है स्ट्रेटिन। नाम बड़े अजीब अजीब से हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये भी सॉलिड होता है और इसका कलर भी ब्लैक होता है। ये एक चार्ट है तो याद करने की। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। यार शुरू से मुझे दिखाना था, मैं खुद पढ़ लूँ जरा आ रहा है प्रॉपर्टीज। विजिबल। नहीं यार, थोड़ा जूम तो करो, वो बहुत ब्लर आ रहा है। ऑल द, ये क्या लिखा है? ऑल आर रिएक्शन। रिएक्टिव रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब? रिएक्टिव मतलब ये है कि इनको छोड़ोगे ना, जैसी किसी भी नॉन मेटल के साथ,
तो विद इन सेकेंड्स रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन हो जाएगा टाइम, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन वाला हाँ देने वो देने वाला। टाइम नहीं लेंगे, टाइम नहीं लेंगे लेकिन बिल्कुल। लेकिन ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ कर सकते हैं। नॉन मेटल, मैंने तुम्हें कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाई थी। हाँ कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर का किन दो लोगों के बीच में शेयरिंग हो रही थी? यार, एक तो हाइड्रोजन में हो रही थी, या ऑक्सीजन में भी नहीं हो नहीं, रही थी। एक देखो मैंने बताया था कि मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल्स के बीच में होगी, आयोनिक हाँ बॉन्डिंग जो नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में होगी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? अच्छा, हाइड नॉन मेटल के बीच में। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है। एंड क्या लिखा है अंदर, रिएक्टिव क्या, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब डिक्रीजेस। रिएक्शन करने की ताकत को कहते हैं रिएक्टिविटी। अच्छा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। एट, क्या एटम के बाद क्या लिखा है? इट बिकम्स डिफिकल्ट। फॉर द प्रोटॉन्स टू गेन, प्रोटॉन्स, हाँ, प्रोटॉन्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। फॉर द एटम नहीं आएगा या एलिमेंट, प्रोटॉन्स आएगा। हाँ वही, मतलब प्रोटॉन्स इसलिए मैंने लिखा है वर्ड क्योंकि प्रोटॉन्स असल में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, और हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो अट्रैक्शन जो गेन करते हैं वो प्रोटॉन्स की वजह से असल में करते हैं। अच्छा चलो, टू गेन ये इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। हाँ वैलेंस शेल में। अच्छा, तो जो ये जैसे नीचे 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 ग्रुप में आते आते हैं तो इनके लिए मसला होता रहता है हेलोजेंस के लिए। हाँ, उतना वो जो है ना रिएक्ट, मतलब चाहते नहीं है कि हम रिएक्शन करें, चाहते हैं बस हम जैसे हैं सुकून से रहें। लेकिन इनकी वैलेंस शेल तो फुल नहीं हुई थी ना। फुल नहीं हुई भी तो टाइम ज्यादा लेंगे, मतलब एक अगर 1 सेकंड ले रहा तो दूसरा जो आखिरी, जैसे एस्टेटीन है वो हो सकता है 3 सेकंड ले, फ्लोरीन है वो 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड से कम के अंदर रिएक्शन कर जाए। एस्टेटीन को हो सकता है 10 सेकंड लग जाए। लेकिन ये ज्यादा टाइम तो ऐसे नहीं है, ये तो मतलब सेकंडों का फर्क है नहीं, ना। हाँ लेकिन सेकंडों का फर्क है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर टाइम मैटर करता है। ओह अच्छा अच्छा। Their melting point increases down the group as the van der Waals forces becomes स्ट्रॉन्गर, stronger along the increasing size of molecule। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नीचे आते रहेगा ना, तुम ग्रुप नीचे जाते रहोगे, फ्लोरीन है सबसे पहले, उसके बाद क्लोरीन है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे ना तुम, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब सबसे इंक्रीज पहले होने की क्या है? वजह, सबसे पहले क्लोरीन, फ्लोरीन। सही है, अब क्लोरीन। फ्लोरीन है ना। हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्लोरीन से कम होगा। कम होने की वजह क्या है? तो बड़ा हुआ होगा, मतलब फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी वजह ये है कि इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में ना, जैसे फ्लोरीन है तो F2 होगा, क्लोरीन है Cl2 होगा, ऑक्सीजन है O2, इस तरह होते हैं ना। O2 मैंने बताया था तुम्हें कि डाई एटॉमिक उसमें स्ट्रक्चर में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। सही है। तो होगा ये कि इनकी वेंडर वॉल फोर्सेस तुम्हें मैंने बता दिया था। बिकम स्ट्रॉन्गर का मतलब ये है कि क्लोरीन के पास कम होगी, और का मतलब जो फोर्स है वो कम होगी, जबकि क्लोरीन के पास वही वेंडर वॉल फोर्सेस फ्लोरीन की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। फिर अगर तुम नीचे आते हो ब्रोमीन में, तो ब्रोमीन के बाद वही वेंडरवॉल फोर्सेस क्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। आपस में कंपैरिजन चल रहा है, वेंडरवॉल फोर्सेस वैसे तो बहुत वो हैं, क्या कहते हैं, वीक फोर्सेस हैं, लेकिन आपस में जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं एक फोर्स के साथ दूसरी फोर्स से, तो उसमें वो कम ज्यादा होता रहेगा, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, बात ठीक है। हजम हुई या नहीं? हाँ, आ गया मैं समझ के। जैसे जैसे ग्रुप नीचे जाता रहेगा उनकी वेंडर फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। हाँ और लेकिन वेंडर वॉल फोर्सेज से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का क्या ताल्लुक? देखो, जब मेल्ट होना होता है एक सब्सटेंस को, मैंने तुम्हें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में ये चीज पढ़ाई थी कि एक चीज को अगर मेल्ट होना है तो मतलब क्या है कि उसका शेप, उसका जो वो है ना, क्या कहते हैं, स्टेट, वो चेंज हो चेंज जाएगी। होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आइस है ना, आइस को तो मेल्ट करोगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ सही है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए होगी? उसको एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी उसको मिलेगी हीट एनर्जी से, सराउंडिंग से, या तुम अगर चूल्हे पे रखते हो और चूल्हा ऑन करते हो तो हीट प्रोवाइड कर रहे हो, या अगर उसको तुम
फ्रीजर से निकाल के जो है टेबल पे रखते हो, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से, जो आपस में तुम्हारी गर्मी है रूम टेम्परेचर, उसको एब्जॉर्ब करेगी। उसे एब्जॉर्ब करने से होगा क्या कि जो आइस है उसने हीट एनर्जी गेन करी। अब गेन करके ना पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो तेज हो जाएगी। जब तेज होगी तो वो जो उनकी फोर्सेस उनका आपस में एक जगह बिठा कर रखा हुआ है वो ओवरकम कर जाएंगे पार्टिकल्स की मूवमेंट, और फिर पार्टिकल्स अपने जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेगा, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। फिर अगर उसी लिक्विड को तुम थोड़ा और हीट दो और एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड से गैस में चला जाएगा। अहमद, हजम हुई बात? यार ये नहीं समझ में आया कि वैन फोर्सेस से मेल्टिंग पॉइंट का क्या ताल्लुक है। मेरे पास ये दो एटम्स हैं, इनके बीच में ये वैन डर वाल्स फोर्स हुई है, सही है? सही। और इसके नीचे एक और है एटम है, उसके नीचे भी, उसके बाद भी वैन डर वाल्स फोर्स है। इसकी वैन डर वाल्स फोर्स कम है, इसकी वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, सही है? सही। आपस में। अब अगर इसको, ये एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इसके अंदर ना सारे वो हैं, ये सारे एटम्स बने हुए हैं। सही है? अब इनको जो है, मैंने यहाँ से जो है चूल्हा जलाया और ये मैंने आग दी, सही है? हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इस हीट प्रोवाइड करने से होगा क्या कि ये जो एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाला बाहर का सॉलिड स्टेट में है ना ये, हम्म। हीट गेन करने से ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा लिक्विड में। और अब पार्टिकल देख सकते, अब ये जो पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे थोड़ी, सही है? फिर मैंने इसको और हीट दी, इस पार्टिकल को यहाँ से और हीट दी। उसकी और हो अब ये जाएंगी। लिक्विड, लिक्विड से चेंज होकर क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, तो ये और दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। हाँ। तो ये सारा गेम किसका हो रहा है, हीट का, हाँ। सही है? तो इन पार्टिकल्स के बीच में जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा तुम्हें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो जितनी वो फोर्स हो रही होगी तो ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जब ये वो हाँ, कम है ना। ये तो अच्छा। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। मेल्टिंग अच्छा। पॉइंट का बढ़ने का मतलब ये है कि तुम्हें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाँ सही है, समझ गया मैं। सही? अच्छा, क्या ये कर रहे हो आखिरी वाला भी। हाँ। ऑल द ऑल आर कलर्ड एलिमेंट्स हाँ, एंड द कलर, क्या मतलब इसका। कलर एलिमेंट्स का मतलब ये है कि कोई ना कोई रंग होगा, बगैर रंग के नहीं होंगे, वाइट या प्लेन नहीं होंगे ये। मतलब कलर, कलर होता है इनका। अच्छा। हाँ, नेचुरली इनके ऊपर कलर हुआ हुआ होता है। अच्छा। सही है। तो ये कलर्स है इनके। हाँ, ये कलर्स मैंने बता दिए नीचे। फ्लोरीन का येलो, और ये गैस में। हाँ, रूम टेम्परेचर पे गैस पे होगा ये। आरटीपी का क्या मतलब। रूम टेम्परेचर। अच्छा। क्लोरीन गैस, ग्रीन, ब्रोमीन, लिक्विड, रेड, ब्राउन। रेड ब्राउन ये वो जंग का जो रंग होता है ना, जंग का जो अगर किसी लोहे के ऊपर जंग आता है तो ये वैसा रंग होता है। अच्छा। सो ये क्या है, सोडाइन। सोडाइन नहीं है, आयोडीन है। अच्छा। आयोडीन सॉलिड ब्लैक, और एस, क्या ये, तीन है। एस्टेटाइन। हाँ, एस्टेटाइन सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ठीक है।
they all exist as diatomic molecule. डायटोमिक। समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। Two atoms joined together. हाइड्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन है मेरे पास, सोडियम है मेरे पास। ये कितने कितने लगाए हुए हैं मेरे पास, इनकी 3। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 1। 1। तो इसको हम कहते हैं, इन सबको जो एक एक यूज हुआ हुआ ना, इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। सही है। मोनो एटॉमिक। लेकिन हाँ, जो एक एक यूज करे हुए हो ना आपने नेचुरली, जिनके क्वांटिटी 1 हो, 1 मोल हो, तो उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। इसकी क्वांटिटी कितनी है मेरे पास इन तीनों की? इसकी 2 है, सबकी 2 है। 2 का मतलब है डाई एटॉमिक। समझ गए? पॉलीएटॉमिक भी है कोई? पॉली एटॉमिक होता है जब वो ज्यादा हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। सल्फर होता है, वो सल्फर S8 होता है। अच्छा, सही। सही। अब जनरल प्रॉपर्टीज तो यहाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है। अब आती हैं दूसरी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये केमिकल रिएक्शंस भी कहला। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ मोर रिएक्टिव हेलोजन। रिएक्टिविटी पता चल गई थी ना, क्या कह रहा था, चाह रहा था मैं? किसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ ऊपर ऊपर नहीं, मैं कह रहा हूँ रिएक्टिविटी का मतलब समझ गए ना आप? हाँ मतलब उसके कितने रिएक्टिव रिएक्शन, अबे यार वो क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन कितना करना है उसने, है ना? हाँ, कैन डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब है दूसरे की जगह ले लेना, और लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब है जो कंपाउंड बन रहा होगा ना, उसको मैं सॉल्ट कह रहा हूँ, सही है। सही। एग्जाम्पल देता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल, क्लोरीन F2 प्लस NaCl। NaCl ये तुम्हारा जो टेबल सॉल्ट होता है ना, अब जब इसका रिएक्शन होगा ना, मतलब F2 फ्लोरीन और टेबल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करेंगे, तो होगा ये कि फ्लोरीन जो है ना, वो आ जाएगा Na की जगह पे। F2 F2 NaF प्लस Cl। हुआ क्या, ये देखो समझाता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ फिर और समझाता हूँ। Br2 प्लस NaCl, तो होगा क्या, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? Br इज लेस रिएक्टिव। यार ये क्या होता है? बता रहा हूँ ना, मैंने कहा था कि डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। केमिकल, हम्म। डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। हाँ। सही है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा क्या होगा, फ्लोरीन होगा। हाँ। सही है। यहाँ हाँ। पे क्या लगा हुआ है मेरे पास? NaCl। NaCl लगा हुआ है ना। NaCl में Na के साथ क्या लगा हुआ है मेरे पास? Cl। क्लोरीन। Cl। मतलब फ्लोरीन जो है ज्यादा रिएक्टिव है, और Na के अंदर Cl जो है वो कम रिएक्टिव है। हाँ। तो फ्लोरीन जो है ना, वो इस Cl की जगह ले ले, और सोडियम के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा, और Cl को अलग कर देगा। भाई ये क्या हो गया? ये केमिस्ट्री की ब्यूटी है कि ले। जो भाई, ऐसे ऐसे समझो कि मिसाल के तौर पे तुम किसी पोस्ट पे बैठे हुए हो, सही है। तुम किसी पोस्ट पे बैठे हो, मिसाल के तौर पे तुम जो है बैठे हुए हो, क्या तुम एक गवर्नर हो सूबे के, सही है। सही। सही है। तुम्हारे पास कुछ पावर्स है, तुम जो है अपने नीचे सिटी गवर्नमेंट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, और जितने भी शहर के मामलात वगैरह हैं वो सब तुम्हारे अंडर है, ये तुम्हारी पावर है। लेकिन तुमसे ऊपर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे कि तुम्हारी जगह कोई और आ जाए ना, तो वो किसी और को ले आएगा। हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हें हटा सकता है। यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना, समझो प्राइम मिनिस्टर है, और ये Cl जो है ये गवर्नर है। अबे लेकिन ये तो खुद ही आ गया। खुद आ गया, प्राइम मिनिस्टर है ना, कुछ भी कर सकता है।
ये खाली इसके अंदर ही होता है, ये वाला जो हटा के लगने वाला? नहीं नहीं, मैं अभी तुम्हें और बता रहा हूँ। क्या ऊपर क्या लिखा था, ये पढ़ के बताना। ये वाला सिंगल मोर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन मतलब? सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक एक हेलोजन जो है, एक हेलोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। अच्छा, और नीचे लिखा हुआ है अ मोर रिएक्टिव हेलोजन कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हेलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सॉल्ट नमक। सॉल्ट मतलब ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ होगा ना हाइड्रोजन के साथ, इस पूरे को सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो हटाने वाला है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना इसको, हाँ। ये खाली हेलोजन में ही होता है? हाँ हाइड्रोजन के अंदर होता है। बस सही है। सही है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला सिनेरियो था ना तुम्हारे पास, अच्छा, और ये खाली NaCl के साथ ही होता है इस तरह? नहीं नहीं, कोई भी यहाँ पे, ये तो मैंने इसे वो समझाने के लिए तो मैं NaCl ले लिया, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। जैसे? जैसे MgCl2 हो सकता है। CCl याद नहीं रखता है? नहीं, Cl हटा दो तुम, MgBr2 कर दो, लेकिन कंपाउंड बियर से तो तुम बियर तो उससे बिल्कुल तुम ही नीचे है अकेले ना। बना। हाँ। मैंने कहा बियर तो बिल्कुल ही नीचे है ना। हाँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास Br2 था, सही है, ब्रोमीन था, और यहाँ पे ठीक। मेरे पास Cl था। अब ब्रोमीन जो है ना, वो Cl से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसकी ताकत जो है Cl से ज्यादा नहीं है। Cl ऊपर है और ब्रोमीन जो है वो नीचे है। तो इसलिए अब ये आगे रिएक्शन होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। अच्छा, तो वो लाजमी है कि ऊपर वाला हो, हाँ। और जो सॉल्ट है वो नीचे हो, और जो सिंगल हेलोजन है वो ऊपर हो। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रख लो, नो हेलोजन अहमद, ये अभी टाइम जो है ना 1 मिनट से कम रह गया, मीटिंग कभी भी ना बंद हो जाएगी। चलो बंद मैं कर दो फिर दोबारा, अभी। हाँ तुम्हें करता हूँ। अच्छा, ये बात याद रखना है अहमद, नो हेलोजन कैन डिस्प्लेस फ्लोरीन। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन मैं कर देता हूँ ताकि तुम समझ जाओ चीजें।
A2 का मतलब है एस्टेटीन। क्योंकि वो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। ये बात समझ आई तो बताओ। अहमद, ये समझ में आई तो बताओ, माइक ऑन करो। यार मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो। हाँ यार, ऊपर तो करना, मैं तो खुद पढ़ लूँ पूरा। सही है। हाँ ये तो, हाँ सही है, समझ में आ गया ये तो। हमारी खत्म हो गई ना बात। हाँ क्या हो रहा अगली बात ये याद रखनी है तुम्हें। when yellow gas is dissolved, डिजॉल्व का मतलब है घोलना। जैसे नींबू पानी को तुम पानी में डालते हो ना, और फिर चमचा चलाते हो, उस चीज को कहते हैं डिजॉल्व। मतलब? तुमने नींबू पानी लिया, पानी में डाला, और उसको तुमने पानी में डालने के बाद चमचा चलाते हो, नींबू पानी हाँ क्या होता है, अंदर मिल हाँ, जाता वो है। घुल मिल जाता है, घुल मिल जाता है। उस चीज को कहते हैं डिजॉल्व होना। अच्छा सही है। इन अ कलरलेस solution, then a green gas produced, and a colorless solution is there. ये पढ़ो अहमद, तो मुझे बताओ कि ये क्यों हुआ है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है। आ, ये येलो गैस जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो जो फिर गैस का जो येलो है वो ग्रीन हो जाती है, और जो कलरलेस है वो कलरलेस ही रहता है। हाँ, लेकिन क्यों होता है, क्यों? तुम बताओ। अभी मैंने पीछे तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी। अच्छा अच्छा, वो फ्लोरीन ने क्लोरीन को ओवर नहीं, ये ये ओवरटेक करा है इसने, मतलब हाँ, वही डिस्प्लेसमेंट हाँ। रिएक्शन जो पहले से बताए थे तुम्हें यार। यार ये कैसा हो सकता है? क्यों। क्योंकि आप येलो से ग्रीन हो रहा है ना, फ्लोरीन से तो कोई फ्लोरीन को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता।
फ्लोरीन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सही कह रहा हूँ। फिर ये येलो से लेकिन ग्रीन कैसे हो गया? नहीं, येलो से ग्रीन नहीं हुआ है, ग्रीन सोल्यूशन है और उसके अंदर हमने डाला है येलो। येलो गैस हमने डाली है, ग्रीन सोल्यूशन है उसके अंदर हमने येलो गैस डाली है। यार उसमें कलरलेस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आपने जो लिखा था। हाँ ना, रुको। नहीं, कलरलेस सोल्यूशन कब बने? एक सेकंड। अरे ये उल्टा लिख दिया यार। क्लास हो रही है। यार क्लास। अब सही है। हाँ वो नहीं है वो और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले। हाँ हाँ। अबे हाँ हाँ बस। हेलो। हाँ अब सही है, देखो। ग्रीन गैस इज डिजॉल्व इनटू अ कलरलेस सॉल्यूशन। हाँ आप सही है ना, ग्रीन से येलो, मम्मी कहूँ येलो से ग्रीन कैसे हो सकता है? हाँ वो मैंने उल्टा लिख दिया था। हाँ ग्रीन है। हाँ आप समझ में आ गई, ये तो ओवरटेक हो गया है। अच्छा, अब हेलोजेंस की आखिरी चीज पढ़ लो। वो है रिएक्शन। यार एक बात बताना, हम्म। मैंने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन के बाद कुछ है ये खत्म है? हेलोजन के बाद दो टॉपिक हैं, एक नोबल गैसेस है और एक ट्रांजिशन मेटल। अब बैठे रहना, भागना नहीं आज। नहीं मैं इधर ही हूँ। थैंक यू। ये कितने बजे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं 9:30 कॉल क्लास है बायोलॉजी। हाँ, 7 से पहले ही खत्म कर दूंगा। चलो ठीक है। पहले वर्डिंग में लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ। मेटल्स प्लस हेलोजन फॉर्म करेंगे सॉल्ट, या तो तुम कह सकते हो हाँ sorry। आयोनिक कंपाउंड। अब तुम्हें मैं करवा के दिखा देता हूँ। क्या हो गया? मेरे पास है पोटेशियम सॉलिड प्लस फ्लोरीन, एक मेटल और एक हेलोजन। मेरे पास आएगा कंपाउंड के एफ, जो कि है पोटेशियम फ्लोराइड। यार जाओ ना बाहर। सही है। अजीब। एक और बनाते हैं, हम लगा लेते हैं फ्रेंशियम एफ आई क्लास हो रही है गेम। प्लस
80 अब 80 यार एक मिनट रुकना। हाँ हेलो। हाँ, ये मैं एग्जांपल तुम्हारे सामने बना दी। रिएक्शन में मेटल्स है हेलोजन का है। हाँ, ऊपर करना, ऊपर को लिखा है, मैं पढ़ूं। ऊपर यही वही लिखा हुआ था जो पहले लिखा हुआ था ना, लेफ्ट बिहाइंड वाली चीज। अच्छा अच्छा। आयोनिक कंपाउंड मतलब? आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। अच्छा, इसके नीचे क्या लिखा है? ठीक है। ये एफ वाला कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन। ये एफ के बाद क्या लिखा हुआ है आपने, आर? ये इसमें पूछ रहे हो? हाँ ये हाँ। ये फ्रेंशियम है। FR जो है ना, फ्रेंशियम है। एफ आर फ्रेंशियम, ये कौन सा हाँ, एलिमेंट है? मेटल है ये। मेटल है। और एटी? AT एस्टेटीन, ये हेलोजन है। कौन से वाले रैंक पे है, बिल्कुल नीचे वाले? कुल नीचे वाले। अच्छा, ये एफ आर कौन सा था, फ्लो? फ्रेंशियम, फ्रेंशियम। यार भूल रहा हूँ, उसका नाम लिख दो जरा, इन दोनों का नाम लिख दो ब्रैकेट में। इस कंपाउंड का नाम है फ्रेंशियम एस्टेटाइट। फ्रेंशियम एसिटाइट, ठीक है, सही है, समझ गया मैं तो ये। सही है। अब यहाँ पर ना तुम्हारा जो है वो हेलोजेंस कंप्लीट हो गया। सही है। सही, अब हम जा रहे हैं ग्रुप 8 नोबेल गैसेस की तरफ। हाँ आपने कहा था ग्रुप एट नंबर कैसे होती है, जिनके वैलेंस शेल के अंदर पूरे फुल होते हैं वो, है ना? हाँ, और ये रिएक्शन नहीं करती किसी के साथ? ये रिएक्शन नहीं करते। यार ये क्यों? अभी तक तुम्हें केमिस्ट्री कैसी लग रही है? यार फिजिक्स से तो आसान ही लग रही है, फिजिक्स में तो पता नहीं क्या क्या है। चलो, मुश्किल कर दूंगा इसको भी। पहले मेंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। पहला आता है हीलियम, अर्ची। फिर आता है नियॉन। फिर आता है आर्गॉन। फिर आता है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन। हाँ, फिर आता है जियोन। और आखिर में आता है
इसका नाम शायद रुबीडियम था, पता नहीं, शायद ऐसे ही था। यस, ये उसका 6 एलिमेंट। एलिमेंट का नाम क्रिप्टॉन है। हाँ KR ना, ये वाला। क्रिप्टॉन, अच्छा। ये क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन, यस, लिख के बताना। अबे ये तो सुपरमैन वाला क्रिप्टॉन है। सही है। अब इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। यार ऊपर एक में करना, मैं सारे एक में देख लूं। देख लो। इसको क्या कहते हैं, मेंबर्स? हाँ, ये सारे मेंबर्स हैं जो इस नोबेल गैसेस में आते हैं। ये इतने ही है? हाँ भाई, ये 6 हैं। अच्छा। यार इन सब के नाम तो लिख दो, मैं वरना भूल ना जाऊं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, प्रोटॉन का जियोन। ये क्या हो गया? यार जूम बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। यार मेरे पास तो बिल्कुल सही चल रहा है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी सही आती है, जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना। यार मेरे नेट का मसला है शायद। तो मैं तुम्हें वो रिकॉर्डिंग भेज दिया करूंगा ना। हाँ, तो वो कुछ नहीं आ रहा देख लेना, समय। जहाँ हैंग हो तुम वहाँ देख लो। हाँ, वही। देख लिया तुमने? हाँ, हीलियम। अब अच्छा, लो पे हीलियम अगर नोबल तुम, गैस है? हाँ नोबेल गैस। ये हीलियम तो सन में होती है ना? हीलियम सन में? हाँ। इसका मुझे आइडिया नहीं। हीलियम मुझे तो हम यहाँ पर है, जो हम लोकली यूज कर रहे हैं, तो हम ये जो गैस के गुब्बारे तुम देखते हो। हाँ, मुझे पता है, उसमें हीलियम डली हुई होती है। यार लेकिन सन के अंदर हीलियम होती है और हाइड्रोजन होती है। मैं वही कहूँगी ये नो। क्या? हाइड्रोजन होती है, हीलियम का मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, और फिर ये नियॉन लाइटों वाली। हाँ, लाइटों में डली हुई है, नियॉन लाइट्स नहीं होती। अच्छा, इनका कलर, यार इनका कलर होता है कुछ नोबल गैसेस का? किसका, नोबेल गैसेस का? हाँ। नहीं, इनका कोई खास कलर नहीं होता। ये जो नियॉन में फिर जलती है तो लाइटें कैसे चल रही होती है नियॉन वाली? नियॉन गैस होती है ना, जब असल में ना गैस, उस गैस का कोई कलर नहीं होता। हम क्या करते हैं, उस गैस के थ्रू ना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब उस गैस से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो ग्लो करती है। समझ अच्छा। में आया? वरना लाइट जाएगी तो लाइटें बंद क्यों हो जाती हैं, तो जलती रहे। लाइट ही नहीं आ रही ना, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है तो कैसे चलेगी? हाँ, सही है। ठीक अब है। जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी है, दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक पता है ना क्या था, मैंने समझाया था ऊपर। हाँ, दो, दो से नहीं नहीं, एक एक एक। एक एक। मोनोएटॉमिक स्टेट, सिंगल एटम।
ये पहली प्रॉपर्टी होगी। ये सारे सिंगल एटम है। हाँ। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑल आर, जो मैं तुम्हें बताई हुई थी, अनरिएक्टिव गैसेस। तीसरी प्रॉपर्टी है दे मेक 1% ऑफ एयर। 1% ऑफ एयर। हाँ, एयर। एयर मतलब ये होता है, एयर ना कॉम्बिनेशन होता है, जो हम सांस लेते हैं ना इस एयर के अंदर। ऑक्सीजन है ना वो तो। नहीं, वो प्योर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर तकरीबन 70 या 78% जो है नाइट्रोजन है, 10-20% ऑक्सीजन है, और कोई 2-3% या हाँ 1%, 2-3% उसके अंदर कोई अदर गैसेज है, और 1% जो है वो है ये नोबेल गैसेस। अबे तो फिर ऑक्सीजन क्यों कहते हैं उसको? नाइट्रोजन नहीं कहना चाहिए, ज्यादा तो नाइट्रोजन नहीं है उसके अंदर। नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे जो लंग्स हैं वो जब इनहेल करते हैं ना, तो उस मिक्सचर में से ऑक्सीजन खुद ही निकाल लेते हैं। बाकी। बाकी निकल जो जरूरत की चीज नहीं है उसको फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, हम खाली अगर ऑक्सीजन जो है वो लें तो क्या होगा उससे? हम खाली ऑक्सीजन मतलब एयर एयर नहीं, खाली ऑक्सीजन अगर इनहेल करें तो उससे हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ, उससे भी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाते हैं हम, उसके अंदर हम प्योर ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? सही है। उसके बाद है दे आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने समझाया था तुम्हें। नहीं। यार, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया था वो, राउंड बॉटल, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, नीचे से गैस देते हैं, ऊपर जाता है, फिर वो एक वो होता है कूलिंग कंडेंसर लगा हुआ होता है। पिक्चर दिखाओगे तो याद रह जाएगा मुझे। ऑफ लिक्विड एयर। पिक्चर दिखाना। एक सेकंड। एक सेकंड रुको, मैं अपना सिस्टम से दिखाता हूँ। अब इसी से देख लो, उससे मसला दिखा। आया कुछ याद? अ, हाँ हाँ आपने बता नहीं यार, ये वाला मुझे नहीं लग रहा आपने बताया था। ये वाली तस्वीर देखो। यार मुझे ये वाला याद नहीं आ रहा कि इसके अंदर से ये जो हो रहा है, ये याद तो नहीं आ रहा मुझे वैसा। माशाल्लाह, ये वाली चीज आ रही है कुछ याद? ये
नहीं। यहाँ से इसको गर्म करते हैं, ये ऊपर जाता है, फिर इन कॉलम्स के थ्रू होता है, फिर यहाँ से ठंडा होकर इधर नीचे अच्छा, आता है। बीच में पत्थर होता है, फिर वो उससे हाँ जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, फिर वो कूल हो जाता है, हाँ हाँ याद आ गया मुझे। ये होता है फ्रैक्शन। तो इससे क्या, मतलब इससे यहाँ क्या कर दो। एयर में मिक्स हुआ हुआ होते हैं ना असल में ये, तो हम इसको डिफरेंट हीटिंग पॉइंट्स देते हैं, डिफरेंट टाइप से हीट करते हैं। अब जैसे जैसे जो जो हर नोबल गैस का एक वो होता है बॉइलिंग पॉइंट, हम वो स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट देते हैं। उस स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट, मिसाल के तौर पे नियॉन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 200। हम 200 हम 200 पे जाएंगे, हम 200 पे आएंगे, हमें पता है अब जो बॉयल होकर हमारे पास गैस निकलेगी ना, कलेक्ट करेंगे हम, वो हो गया हमारे पास नियॉन। ये हमें पहले से बॉइलिंग पॉइंट्स पता होते हैं। फिर एक और जैसे समझो क्रिप्टॉन है, उसकी समझो है 250 बॉइलिंग पॉइंट, तो हम हीट को 200 से बढ़ा के 250 कर देंगे। अब जो हमारे पास कलेक्ट हो रहा है, हमें पता है कि जो गैस हमारे पास कलेक्ट हो रही है वो क्या है, वो क्रिप्टॉन है। सही है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स नोन होता है, और इस तरह हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जो मिक्स हुई हुई होती है एयर, उससे इस तरह हम जो है अपने हिसाब से गैसेस निकाल लेते अच्छा, हैं। आया समझ में? नहीं, सही से बताओ हाँ, यार, समझ नहीं आया यार। नहीं आया समझ, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो, फ्रैक्शनेटर लिक्विड हमने एयर ली, एयर गैस है ना, हाँ एयर को हमने करा ठंडा, उसको गैस से हमने कर दिया लिक्विड में चेंज। सही है, यहाँ तक हाँ समझ आए? हाँ। अब जब हमने उसको लिक्विड कर दिया, उसके बाद हमने उसको डाल दिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में। सही है। सही है। अब सही जब है। फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमने डाला, तो उसके बाद फिर हमने जो है हमें पता है कि एयर के अंदर ना ये नोबल गैसेस मिक्स हुई हुई हैं। एयर के अंदर। हाँ, हाँ एयर हाँ के हाँ अंदर मिक्स। हाँ, 1%, सही है, हाँ। 1%। अब हमें जितनी भी यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स हैं ना, ये जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं, हमें इन सब का बॉइलिंग पॉइंट नोन होगा पहले से। सही है। सही है। अब मिसाल के तौर पे हीलियम बॉयल होती है 100 डिग्री सेल्सियस, एक मिसाल दे रहा हूँ। सही है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 100, सपोज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होती है। सही है। सही है। तो हम टेम्परेचर को, कंट्रोल टेम्परेचर होता है हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर ना, हम एग्जैक्ट टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब वो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, जहाँ पे हमने एयर डाली हुई है, बाकी सारी गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे ना अलग होंगे। 100 से इसका होगा हीलियम का। तो हीलियम जो है वो बॉयल होकर ऊपर जाएगी, पत्थरों के बीच में से गुजरती हुई। सही है। और उसके बाद फिर वो कंडेंसर के थ्रू ठंडी होकर हमारे पास फनल के अंदर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। सही है। अब ये कलरलेस गैस है, सही है, इसका कोई रंग नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे किया ना, तो हमें ये पता है कि अभी हमारे पास जो गैस कलेक्ट हुई है ना, वो हीलियम। फिर आती है कि समझो नियोन आती है, उसकी है समझो 200 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। सही है। फिर हम उसको 100 से 200 कर देंगे। तो फिर यहाँ पे नियॉन हो जाएगी खाली। फिर यहाँ पे नियोन आ जाएगी खाली। ये टेम्परेचर हम लोग कहाँ कर किस पर है, वो डिस्ट्रेक्शन वाले पे। हाँ, डिस्टिलेशन वाले पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले पे ना, हम नीचे जो बर्नर हम लगाया हुआ होगा ना हीट प्रोवाइड करने के लिए, आग लगाने के लिए, उसको हम कंट्रोल कर सकें। अच्छा अच्छा ठीक है। समझ गए? सही है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, दे आर ऑप्टेनिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। सही है, ये सारी रट्टे वाली चीज है। हाँ, सही है। यहाँ पे नोबेल गैसेस की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं और यूजेस शुरू हो जाती हैं। हीलियम होती है एयर बलून्स में। नियॉन यूज होती है एडवर्टाइजमेंट लाइट्स के अंदर।
आर्गॉन यूज होती है फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप वो जो पुराने वो जो उसमें लैंप नहीं लगे हुए होते, क्या कहते हैं, जो तुम्हारे धोती वाले की दुकान पे जाओ तो 100 वाट का बल्ब लगा हुआ होता है। हेलो अहमद। यार समझ नहीं आया फिलामेंट लैब का। फिलामेंट यार वो 100 वाट का बल्ब नहीं होता जो जो दुकानदारों ने जहाँ ताफ्तान या शीरमाल वगैरह रखी होती है उस पे लगाया हुआ होता है। होता किस तरह का, दिखाना, तस्वीर दिखाओ। बल्ब या लैम्प? वही एक ही बल्ब बात है, बल्ब कह लो ये वाला। अरे हाँ, ये तो होता है हर जगह। ये वाला सही है। ठीक है, सही है। और आर्गॉन ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आर्गॉन जो है वो सस्ती पड़ती है। फिर अगली गैस पे आते हैं, वो है क्रिप्टॉन। क्रिप्टो। वो यूज करते हैं हम कैमरा फ्लैश के अंदर। ओ कैमरा फ्लैश कह रहा हूँ, लेजर लाइट्स के अंदर। जो लेजर लाइट्स होती है ना हमारे पास। लेजर जो होती हैं? हम्म। उसके अंदर हम क्रिप्टॉन यूज करते हैं। जीनॉन जो है वो यूज होती है कैमरा फ्लैश के अंदर। कैमरा फ्लैश इतना ज्यादा ब्राइट होता है, उसके अंदर जियोन बड़ी है। और आखिरी गैस है रेडॉन। मैं शायद रुबिडियम बोल दिया था तुम्हें शायद पहले, RH को। डॉन। हाँ ये रेडॉन है। मैं कहता ना उसमें सही नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आया। इसका ये क्या एक फंक्शन? रेडियो ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। रेडियो एक्टिव गैस मतलब? रेडियो एक्टिव है मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के अंदर रेडिएशन निकल रही होती है ना कहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो वहां पे तुमने सुना होगा कि वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन हो रही है। हाँ, वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता कोई, मर जाएगा। ये वो वैसी गैस है, खतरनाक गैस है। ओए होए, ये किसी के मुंह पे मार दिया क्या होगा? किसी के मुंह पे मार दिया क्या होगा? क्यों इतना शैतानी दिमाग चल रहा है? हाँ। क्या मैं कह रहा हूँ खतरनाक है तो इतना शैतानी दिमाग क्यों चल रहा नहीं होगा क्या, लेकिन वो उसकी स्किन मेल्ट हो जाएगी। है? डाल के देख लेना किसी दुश्मन के। सही है। ठीक है। अच्छा अब ट्रांजिशन एलिमेंट रह गए, ट्रांजिशन मेल्टिंग। मेरे पास अभी यहाँ टाइम खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट दिखा रहे हैं। तो मैं ये मीटिंग एंड करके ना दोबारा आ रहा हूँ, ट्रांजिशन मेल्टिंग भी खत्म कर देते हैं। चलो अच्छा। सही। अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ मैं बस। आखिरी टॉपिक है इसका, पीरियोडिक टेबल का।
अच्छा है ना, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ना चीजें रटने वाली हैं, सही है। इसके अंदर कोई रिएक्शन वगैरह है नहीं ओ लेवल सिलेबस के अंदर। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको रट लो, मतलब रट नहीं लो, समझ भी लो, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, रिएक्शन वगैरह है नहीं, तो सीधी सीधी चीजें। आवाज आ रही है तुम्हें अहमद? माइक तो खोलो अहमद अपना। बे यार ये पता नहीं म्यूट क्यों जाता है बार बार। These metals are found between group 2 and group 3 in the periodic table. पहली बात तो ये है। दूसरी बात, these metals have all the general properties of a normal group metal। नॉर्मल ग्रुप मेटल का मतलब है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये वाले। ग्रुप मेटल but also have following unique properties। ये यूनिक प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा अभी। which are not in group metals। अब वो कौन कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो देख लो। they have variable oxidation number, ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी के लिए रख लो, ये चार्जेस होते हैं। एग्जाम्पल, आयरन फॉर्म्स
Fe2 positive and Fe3 positive, and results in different compounds after reacting with same elements. With different compounds. और इसी एग्जाम्पल देखो, Fe का मतलब है आयरन, रिएक्ट करवा रहा हूँ उसको ऑक्सीजन के साथ। अब इसके यार दो, यार कितनी रह गई प्रॉपर्टीज? इसकी अभी मेरे ख्याल से दो रह गई हैं बस, दो और रह गई। अच्छा, तो एक बनाएगा ये FeO, आयरन 2 ऑक्साइड, और दूसरा बनाएगा ये Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड। सही है। अब इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स सो तो नहीं रहे हैं मत, हाँ नहीं नहीं, तो मैं क्या शायद तकिया वकिया ले लिया। जो फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड कंपाउंड्स मतलब वाइट नहीं होगा, वाइट के अलावा सब कुछ होगा। अदर देन वाइट। दिस इज वाई जिंक, जिंक का नंबर जो केमिकल वो है, सिंबल है वो Zn है। लिख भी देता हूँ, जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। आखिरी बात, बायो तुमने अभी तक पढ़ी है अहमद? हाँ बायो के अंदर तुमने कैटलिस्ट पढ़ी, हाँ वो जो एंजाइम रिएक्शन के अंदर होते हाँ हैं, हाँ, लॉ वो के। होते हैं, वो उसको प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। हाँ तो वेनेडियम 5 ऑक्साइड का नाम सुना होगा, नहीं, इसका नहीं सुना। यूज्ड एज अ
कैटलिस्ट लिख भी देता हूँ, कैटलिस्ट मी आर सब्सटेंसेस which speeds up the chemical reaction without being finished in the end. इसकी एग्जांपल जो है, पहली एग्जांपल है आयरन, दूसरी एग्जांपल है वैंडियम, फाइव, तीसरी एग्जांपल है निकल। अब ये एक एक करके पढ़ो और मुझसे दबा के क्वेश्चंस पूछो। हो गया। These metals are found, क्या है ये? These metals are found between group 2 and group 3 in the periodic table. ठीक है यार, ये होते क्या है ट्रांजिशन मेटल्स? यार ट्रांजिशन मेटल ये होते हैं, इनके पास ना सारी प्रॉपर्टी जो एक मेटल के पास होती है ना, मिसाल के तौर पे मेटल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब कैटाइन बनता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। वो सही है। उसके और अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, वो सारी प्रॉपर्टीज ना इस ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर होती हैं। ये तो मेटल है लेकिन फिर। नहीं, वो सारी होती हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो मेटल की सारी प्रॉपर्टी ले ली, और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज और भी होती हैं इनके अंदर जो कि मेटल में नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये होते हैं कलर्ड कंपाउंड्स, रेड, येलो, ग्रीन, इनके अंदर कलर्ड होता है। सही है। लेकिन मेटल्स के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो होते हैं व्हाइट कलर के। यस, ग्रे कलर के। हाँ, सही है। तीसरी होती है जो उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन चार्ज। मिसाल के तौर पे अगर सोडियम है, सही है, ग्रुप 1 का मेटल है, हाँ। सही है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्लस का चार्ज ऊपर आ जाएगा, उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है, जैसे मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 का है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो उसके बाद +2 आ जाएगा। सही है। लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इसमें देखो मैं तुम्हें एग्जांपल दी है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की, आयरन की। उस पे देखो मैंने एक जगह चार्ज लगाया हुआ है 2 पॉजिटिव, एक जगह चार्ज लगाया हुआ है 3 पॉजिटिव। ये जो ऊपर चार्ज आते हैं ना, 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो हर किसी पे होता है। हर किसी पे होता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होता है कि ये वेरिएबल होता है। जैसे ग्रुप 1 की कोई भी तुम एलिमेंट उठा लो, उस पे +1 ही आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ। ग्रुप 2 का तुम कोई भी उठा लो, उस पे +2 ही आएगा। ग्रुप 3 का कोई भी उठा लो, उस पे +3 ही आएगा। सही है। हाँ। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जो तुम अगर कोई भी निकालोगे ना, जैसे मिसाल के, तो तुमने आयरन ले लिया। अब जब आयरन तुमने ले लिया तो एक ही आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 3 पॉजिटिव भी हो सकते हैं। 2 स्टेट के अंदर ये जो है यूज हो सकता है आयरन। और जब दो, मतलब आयरन 2 अगर होगा तो उसका जो कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के साथ ना,
वो आयरन 2 ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर वो 3 पॉजिटिव में होगा तो वो आयरन 3 ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन मेटल्स के अंदर फिक्स होता है, मेटल्स के अंदर ये नहीं हो सकता कि Na के ऊपर +1 भी आ जाए और +2 भी आ जाए, नहीं, +1 है तो +1 है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने आप को, क्योंकि ट्रांजिशन का वर्ड हो गया ना, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, चेंज। यार इसके यार ये आप मुझे सेंड कर दो, मैं जितने सवाल होंगे मैं कल पढ़ के पूछ लूंगा आपसे। अभी ये ऑक्सीडेशन की वाली चीज समझ में आई? नहीं यार, मैं अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने उनको बायोलॉजी की क्लास के लिए भी मैसेज करना है ना, और कुछ है नहीं मेरे पास, इसलिए। अच्छा चलो सही है। तो ये बाद में फिर इसका कर लेंगे, क्योंकि मैं भी तो काम बिजी हो गया हूँ काफी। ठीक है। सही। ओके फिर, ये मुझे सेंड कर देना। अच्छा चलो मैं बाद में एक बात करी थी, बाद में करूंगा, ठीक है। ओके। किस बारे में? वो मैं अभी सही करके फिर आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है। अच्छा। ओके।